10 साल की एनवायरमेंटलिस्ट लिसी प्रिया कंगुजम ने जब एक ट्वीट किया तो आगरा नगर निगम और आगरा प्रशासन की आंखें खुली। और अब आप देख सकते हैं कि जहां जिस तरीके से 10 साल की उस बच्ची ने ट्वीट करके ये दिखाया कि आगरा में किस तरह से प्लास्टिक पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, और वो पॉल्यूशन वो भी ताजमहल जैसी सबसे खूबसूरत इमारत के पीछे। उसके बाद ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी बहती है वहाँ लगातार सफाई अभियान चल रहा है और स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। हालांकि ज़िला प्रशासन ने इसको पुरानी पिक्चर बताना चाहा, जिसको लेकर भी लिसी प्रिया कंगुजम ने कहीं ना कहीं निशाना साधा और कहा है कि सफाई कराने से ज़्यादा आगरा प्रशासन ये बताने पर तुला हुआ है कि ये तस्वीर है जो मैंने ट्वीट की है ये पुरानी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ताजमहल के पीछे जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहीं से एक पोस्टर के ज़रिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एनवायरमेंटलिस्ट एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कंगुजम ने ट्वीट किया। और उसके बाद अब आगरा नगर निगम ने 1 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लॉयन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया है। ये वही कंपनी है जो ताजमहल के आसपास साफ़ सफाई की व्यवस्था देखती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कि जब तक सवाल खड़े ना किए जाएं, जब तक चीज़ों को सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए से ना उठाया जाए, आगरा प्रशासन और जो कहा जाए नगर निगम किस तरीके से काम करता है उसकी ये बानगी इस बार पेश की गई है। हालांकि यहाँ आपको सफाई नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा अगर आप आगे चलते हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जूम इन दें तो आप समझ सकते हैं कि ताजमहल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर भयंकर गंदगी देखी जा रही है। ये हाल तब है कि जब लगातार पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और तमाम जो अन्य संस्थाएं हैं ये लगातार चिंता जाहिर कर चुकी हैं कि बढ़ते पॉल्यूशन से ताजमहल की खूबसूरती पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही लगातार ये दावा भी किया जाता रहा है कि ताजमहल के आसपास के पूरे परिसर को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया जा चुका है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर स्थिति पूरी तरह से अलग नज़र आती है। और अब साफ़ सफाई की व्यवस्था चल रही है, प्लास्टिक हटाया गया है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और जिस तरह से प्लास्टिक की बोतल से लेकर तमाम अन्य चीज़ें जो पूरी तरह से ताजमहल में प्रोहिबिटेड हैं, उसको लेकर और ज़्यादा सख्ती से इस अभियान चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से ताजमहल की खूबसूरती प्रभावित हो रही है और एक गलत मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।